अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपेकारी। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हीं ते काज सब आज भय कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। पुण्य और पाप के संबंध में अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। बहुत ही सुंदर और मार्मिक विषय है। पुण्य और पाप मोक्ष के मार्ग में ये दोनों समान हैं। मुक्ति के मार्ग में इन दोनों का एक समान ही स्थान है। मोक्ष का करने वाला तो एकमात्र शुद्ध उपयोगी ही है। पुण्य और पाप ये दोनों ही संसार में रुलाने वाले हैं, भव बंद कराने वाले हैं, संसार में परिभ्रमण कराने वाले हैं। पुण्य और पाप दोनों की इसी प्रकार की स्थिति है। बहुत तरह की बातें हुई इस पुण्य पाप के संदर्भ में, और कल हमने एक छंद पढ़ा था, उसमें कहा कि भाई शील तप संयम आदि जो भाव हैं वो तो पाप हैं, अशुभ रूप है, शुभ रूप हैं, और जो हिंसादिक के भाव हैं, विषय भोगादिक के भाव हैं, असंयम के भाव हैं, वो सब पाप रूप हैं। कोई शुभ रूप और कोई अशुभ रूप है, लेकिन वस्तु स्वरूप का विचार तो करो तो तुम्हें शुभ अशुभ नहीं दिखाई देंगे। वस्तु स्वरूप का विचार करो तो दोनों ही कर्म रोग हैं। माने हमें जो काम करना है उस काम की दृष्टि से ये दोनों ही बाधक हैं, साधक दोनों नहीं हैं। आप कहोगे साहब पुण्य को साधक तो कहो, कि नहीं कैसे साधक कहें? जब तक वो है तब तक शुद्धोपयोग नहीं है, जब तक शुभ भाव है तब तक शुद्धोपयोग नहीं है। इसलिए उसकी उपस्थिति बाधक कारण ही कही गई है। मोक्ष मार्ग में हमें ज़रूरत ही नहीं है, पाप की भी ज़रूरत नहीं है और पुण्य की भी ज़रूरत नहीं है। इनको अधर्म का मार्ग कह सकते हैं? कह सकते हैं ना, बिल्कुल अधर्म का मार्ग कहा जा सकता है। लेकिन जब कंपैरिजन पाप और पुण्य में करेंगे तो पहले क्या छोड़ना इसका विवेक जरूरी है, क्योंकि दोनों को छोड़ने योग्य जानकर यदि कोई अज्ञानी मूर्ख व्यक्ति पुण्य या शुभ भाव को पहले छोड़ने की बात करेगा तो उल्टा अकार्यकारी हो जाएगा, उल्टा वो मार्ग से भ्रष्ट हो जाएगा। दो काम है, हम अनेक बार उदाहरण देते हैं। दो चीज़ें जो छोड़ने योग्य दिखाई देती है उनमें से पहले किसे छोड़ना, देखो मैं बताता हूँ, आपको वापस याद आएगी बात। हमें घर से 3 दिन के लिए कहीं बाहर जाना है तो घर की लाइट पंखे एसी फ्रिज सब बंद होंगे कि नहीं, और ताला भी बंद होगा। दोनों बंद करने लायक है कि नहीं, बोलो। माने यदि हमें यात्रा पर जाना है, हमें यदि श्रवण बेलगोला जाना है, तो हमें दो में से कौन सी चीज़ बंद करने योग्य है? पूरे परिवार सही जा रहे हैं, पीछे से कोई नहीं है, तो दोनों बंद करना कि नहीं? दोनों ही बंद करना है ना। पहले क्या बंद करना है? क्या बात कर रहे हो साहब? कोई ऐसा मूर्ख व्यक्ति कहे कि नहीं नहीं सिर्फ लाइट पंखे ही बंद करने हैं, बार बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो भी मूर्ख है। उसको पता ही नहीं है, ख़त्म हो जाएगा। अरे ताले बंद, ताले तोड़ करके ले जाते हैं तो खुले छोड़ जाएगा, तो फिर तो बात ही क्या है?
चोरों के लिए ताले थोड़ी ना होते हैं। खुले ताले देख करके तो शरीफों का भी मन बिगड़ जाए क्या? बताइए, हमेशा एक बात, चोरों के लिए नहीं होते ताले, ताले तो साहूकारों के लिए होते क्या? ताला खुला देख करके चोर चोरी थोड़ी ना करता है, वो तो ताला तोड़ के चोरी करेगा क्या? शरीफ व्यक्ति को आपका खुला हुआ गल्ला देखकर लेने का भाव नहीं आ जाए कि यार मन नहीं बदल जाए। खैर, दोनों चीज़ें बंद करने योग्य है। तो पहले लाइट पंखे बंद होंगे, फिर ताला बंद होगा। बंद दोनों ही होने हैं। यदि कदाचित कोई व्यक्ति ये कहे जब दोनों ही बंद करने हैं तो मैं पहले लॉक लगा देता हूँ, पहले ताला लगा देता हूँ, उसे बंद कर देता हूँ, तो क्या होगा? जिसने पहले ताला बंद किया उसके लाइट पंखे कभी बंद नहीं होंगे, 3 दिन बंद नहीं होंगे, वो चालू ही रहेंगे। इसी तरह से हमने कहा पाप भी बंद करने लायक है और पुण्य भी बंद करने लायक है क्या? लेकिन पहले किसे बंद करना? न्यूज़पेपर पढ़ना भी छोड़ने लायक है और ये जिनवाणी पढ़ना भी छोड़ने लायक है। क्या बात कर रहे हो आप कि हाँ, अंदर में जाने के लिए तो दोनों ही छोड़ना पड़ेगा, लेकिन पहले किसे छोड़ना? कि मार्ग तो यही है कि पहले न्यूज़पेपर, उपन्यास, कॉमिक्स ये पढ़ना बंद करना और फिर ये पढ़ना भी मार्ग में आगे चल करके बंद करना। और दोनों को बंद करना जानकर कोई व्यक्ति यदि जिनवाणी पढ़ना पहले बंद कर देगा तो उसका वो कभी बंद नहीं होगा। दूरदर्शन या समझ लो आप सिनेमा हॉल जाना भी छोड़ने लायक है और मंदिर जाना भी छोड़ने लायक है। ध्यान, घबराना मत क्या कह रहा हूँ मैं। लेकिन कब? अंदर में जाने के लिए। लेकिन दोनों में से पहले किसे छोड़ना? कि यार मंदिर जाना तो पहले छोड़ देते हैं, सिनेमा फिर बाद में छोड़ देंगे, वो कभी नहीं छूटेगा। हाँ, पहले पाप कर्म तज दीजिए और पीछे, लेकिन दोनों छोड़ने लायक है। ये बात यहाँ समझना पहले, नहीं तो कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं हो कि इस मार्ग को मंजिल समझकर बैठ जाए। बात तो अभिप्राय और श्रद्धान की चल रही है भाई साहब। दुनिया ये कहती है पाप से तो पुण्य भला है, पाप से तो पुण्य भला है, उससे तो अच्छा है, ऐसी बातें करते हैं। मैंने पीछे कोई पाठ पढ़ाते समय आपको कहा था कि इस संदर्भ में विस्तार से पुण्य पाप वाले पाठ में बताऊंगा, उससे तो भला है। और मैंने वहाँ एक तर्क भी दिया था, 5-7 दिन पुरानी बात होगी, 15 दिन पुरानी बात होगी मान लो। तो क्या तर्क दिया था वहाँ कि भाई इससे भला कह रहे हो, कितना भला कहें क्या? हम लोग तो जब चर्चाएं करते हैं, ऐसे सामने से कोई व्यक्ति तर्क करता है तो हम ऐसी बात करते हैं दीपेश जी कि उससे तो भला है। अरे साहब, पाप से तो पुण्य 100 गुना भला है, ऐसा कहते हैं। लाख गुना अच्छा है उससे तो लाख गुना अच्छा है। तो मैं कहता हूँ लाख गुना क्यों, अनंत गुना अच्छा कह दो ना, हमें कोई दिक्कत नहीं। आ गए ना लाइन पे? लाइन पर तो आ गए, लेकिन हमारा एक प्रश्न है आपसे, हमें ये बता दो पाप कितना अच्छा है? पाप अच्छा है क्या? हिंसा करना कितना अच्छा है? क्या बात कर रहे हो, हिंसा भी कोई अच्छा हो सकता है क्या? कि झूठ बोलना कितना अच्छा है? तो अच्छा नहीं है। कि चोरी करना कितना % अच्छा है? आप चोरी करने को कितना % अच्छा मानते हो? चोरी करना अच्छा नहीं, माने पाप अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। नंबर कितने दोगे उसको? 0। तो उससे कितना गुना अच्छा है पुण्य? अनंत गुना अच्छा कहो। जब पाप ही अच्छा नहीं है तो उससे कितना गुना अच्छा कहें कि पुण्य अच्छा हो जाए? 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना भी यदि अच्छा कहोगे तो 0 से मल्टीप्लाई किया जाने के कारण वो भी 0 ही आएगा, उसका गुणनफल 0 ही आएगा।
भाई साहब ये तो परस्पर में जब कंपैरिजन तुलना की जाती है तो हम कह देते हैं, लेकिन भाई वास्तव में पुण्य के भलेपन की बात है नहीं। हमें लगता है ऐसा, ये भला है, ये भला है, ये अच्छा है, ये तो अच्छा काम हो गया। ये संतुष्टि बहुत बड़ी घातक है, ये बाधक कारण है ये मुक्ति के कारण में। किसी भी जगह पर ज्ञान प्राप्त करते समय भी आपको यदि संतुष्टि हो गई कि बहुत पढ़ लिए, ये बाधक है। पैसा कमाते समय यदि आपको संतुष्टि हो गई कि बहुत है, वो भी व्यापार वृद्धि में बाधक है। आप समझ रहे हैं? मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से बात कहेंगे तो ठीक है, लेकिन व्यापार और बिजनेस की दृष्टि से बात करो तो कहेंगे जहां संतुष्ट हुआ किसी भी चीज में, आपने समझ लिया ये बहुत हो गया, बहुत पढ़ लिया, बहुत समझ लिया, बहुत सीख लिया, बहुत पूजाएं कर, अब बहुत कर लिया विधान, अब 8 दिन अष्टांगिका निपट रही है, अब बहुत हो गया, अब थोड़ा सा काम में ध्यान दो। 8 दिन से दुकान बंद करके बैठे हो, कल खत्म हो रही है ना अष्टांगिका, ऐसा लगता है हमारे को। ये समझा रहे हैं भाई साहब, ऐसा नहीं है। मुक्ति के मार्ग में या वस्तु स्वरूप का विचार करने पर दोनों ही दुविध कर्म रोग हैं। छंद बोलो, ये तो छंद बहुत सुंदर है भाई, इनको गुनगुनाने की बात कही थी मैंने, किसी ने नहीं गुनगुनाया होगा, है ना। सील तप संयम वीरति दान पूजा दिक अथवा संयम कसाय विषय भोगे हैं। को शुभ रूप को अशुभ स्वरूप मूल वस्तु के विचारत दुविध कर्म रोग है। ऐसी बंध पद्धति बखानी बीत राग देव आत्म धर्म में कर्म त्याग योग है। भोजल तरैया राग द्वेष को हरैया महामोक्ष को करैया एक शुद्ध उपयोग है। महामोक्ष को करने वाला एक शुद्ध उपयोग है। अर्थ पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं, देखो फटाफट नीचे। शील तप संयम व्रत दान पूजा आदि अथवा असंयम कषाय विषय भोग आदि, इनमें कोई शुभ रूप है कोई अशुभ रूप है, किंतु मूल वस्तु के विचार करने पर 2 प्रकार का कर्म रोग ही है। कल बतलाया था, फुटनोट पढ़ा था अपन ने, नीचे लिखा है एक अकर रोग है, एक कंप रोग है। 2 प्रकार की बीमारियां सदा याद रखना। हम लोग सब इन 2 प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं। साहब आपके कोई बीमारी तो नहीं है? मास्टर साहब कोई बीमारी तो नहीं है आपके? कि नहीं कोई, अपने कहा कि कोई, अपन तो स्वस्थ हैं, बिल्कुल बिल्कुल स्वस्थ हैं। फिर हमने आपको कहना चालू किया आपका तो बहुत अच्छा अध्ययन है, आपका तो बहुत अच्छा अभ्यास है। अब धीरे धीरे झुकी हुई कमर जो है वो आज तो कह रहे थे कोई रोग नहीं है। ये कौन सा रोग है जिस रोग के कारण ये कमर, ये अकर रोग है। और एक और दूसरा कि आपको कोई रोग नहीं है, अकल नहीं है आपको, बिल्कुल भी पता नहीं है आपको कितने रोग हैं आपको। तो ये थोड़ा सा ये सोचता है कि ये डांटने लग गए मुझे, एकदम चेहरा मुरझा जाता है, घबराने लगता है। ये कंप रोग है। ये 2 प्रकार के रोग जगत जनों को दिखाई देते हैं, अज्ञानी जीवों की लाइफ में होते हैं। ज्ञानी ना तो पुण्य के उदय में अकड़ते हैं और ना पाप के उदय में कांपते हैं, क्योंकि वे तो अपने स्वभाव में ही सदा निष्कंप रहते हैं। स्वभाव में निष्कंप रहने वाले पाप के उदय में विचलित नहीं होते। अरे पुण्य और पाप दोनों कर्म के उदय ज्ञानियों को विचलित करने में समर्थ नहीं होते। पुण्य के उदय में रीझते नहीं है, पाप के उदय में सीझते नहीं है, सदा स्वभाव में और ज्ञान में बीजते हैं, अंदर डुबकी लगाते हैं अपने स्वभाव में। ये ज्ञानियों की ऐसी दशा है। उदय उदय में चलने दो। 2 पुद्गल रूप, पीछे कहा था ना ऐसा, ये पुग्गल है। मधुर कटुक स्वाद पुग्गल को पेखिए। ये पुद्गल द्रव्य में आ रहा है उदय। मेरा क्या बिगाड़ लिया बताओ? पाप कर्म का उदय आया, संपत्ति चले गई, मकान ढह गया, मेरे में क्या हुआ ये बताओ? मकान चला गया, मौसम ऐसा हो रहा है, एकदम ऐसी मूसलाधार बारिश होने लगी और बस एक दीवार गिर गई एक साइड की मकान की, तो क्या हुआ? अरे साहब मैं तो बर्बाद। अरे तेरे में कुछ नहीं बिगड़ा है, तू क्यों अपने आप को खत्म समझ? मैं तो खत्म हो गया साहब, खत्म हो गया मैं तो। वो तो बिल्कुल खत्म हो गए, उनको तो ऐसा झटका लगा बिजनेस में, फिनिश।
करोड़पति का हट गया, क्या करोड़ में से का हट गया, अब क्या हो गया, खत्म हो गए वो तो। अरे न करोड़ मेरे थे न रोड मेरी है, क्या अंदर से मेरे में कुछ कमी आई नहीं, मुझ में कुछ कमी आ सकती नहीं, ऐसा ही तो मेरा स्वरूप है ज्ञान। अरे यदि इन करोड़ और रोड में यदि आनंद और तकलीफ मान रहे हो तो हमारे उन महामुनिराजों का क्या होगा जो सबको त्याग करके चले गए। इसका मतलब सब कुछ चले जाने के बावजूद भी, सब कुछ छोड़ दिया जाने के बावजूद भी अंदर में कुछ ऐसी चीज है जिसके अवलंबन से वे आनंद का उपभोग करते हैं। दुखी होने के लिए घर बार थोड़ी ना छोड़ा था, तुम्हारा थोड़ा सा नुकसान हो गया और तो सोचता है मैं खत्म हो गया। अरे अभी तो बहुत कुछ है और अभी भी इतना है तुम्हारे पास में कि बैठे जिंदगी भर खाए, फिर भी कहता है कि मैं तो क्या है, तेरे को क्या कमी है। दोनों टाइम शांति से भोजन करे, हलवा खा, बादाम का हलवा दोनों टाइम खाएं तो कभी खत्म नहीं हो। बोलो आप नहीं, आपकी 3 पीढ़ियां, क्या भैया 3 पीढ़ियां बिना काम किए हुए दोनों टाइम खीर मालपुआ खाए, बादाम का हलवा खाए तो घर में कमी आए नहीं। बोलो तो भी खत्म नहीं हो कभी। ये स्थिति अनाप शनाप उड़ाने की तो बात ही अलग ही है, क्या संतुष्टि नहीं है। ये पुण्य और पाप कर्म के उदय में सहज रहते हैं। रामचंद्र जी अयोध्या में राजकुमार अवस्था में थे, तब भी आनंद में थे, तो जंगल में गए होंगे तब तो बहुत तकलीफ पा रहे हैं। अरे कहाँ तकलीफ का काम है कि जब सीता को उठा करके ले गया तब तो तकलीफ। ये तकलीफ जगत के जनों को दिखती है, असली में तकलीफ नहीं है। वो जानते हैं भाई सबका अपना अपना उदय है, सबकी स्वतंत्र व्यवस्था है। आपको जो तकलीफ हो रही है, मान लो बेटे के हार्ट अटैक हो गया, 10 साल का बेटा है और हार्ट अटैक आ गया उसके, इतने से बच्चे के, तो अब आपको जो तकलीफ है वो बेटे के हार्ट की प्रॉब्लम से तकलीफ नहीं है, आपको प्रॉब्लम अपने राग और मोह की वजह से है। वो उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उसका एक्सीडेंट होने से जो फ्रैक्चर हुआ उसकी तकलीफ तो उसको है, जो भी होनी होगी, जो स्थिति है। आपको जो तकलीफ है वो आपको तकलीफ लगता तो ऐसा है कि उसकी वजह से हुई, क्या, लेकिन उसकी वजह से तकलीफ नहीं होती, आपको अपने मोह की वजह से तकलीफ होती है। कदाचित ऐसा भी हो कि उसके उस परिस्थिति को देखकर आपको ज्यादा तकलीफ हो और उसे तकलीफ ही नहीं हो, क्या ऐसा भी हो जाता है क्या। उसके हुआ ना अर्जव के फ्रैक्चर, तो अपने को तो तकलीफ लगती है कि यार ये तक, और वो कहता है अरे क्या है, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं, मेरे को कोई तकलीफ ही नहीं। वो आप खामे खामे परेशान हो रहे हो, वो परेशान ही नहीं हो रहा है, उसको तकलीफ ही नहीं है। तो ऐसा होता है, पाप कर्म का उदय, पुण्य कर्म का उदय, ये उदय बदलता रहता है। आप दूसरों को देख देख करके परेशान होते रहते हो। ये कह रहे हैं भाई साहब सबका उदय अपना अपना है, दूसरों को देख देख करके परेशान मत हो, और उदय आने पर भी परेशान न होवे, ऐसी एक कला तुम्हारे पास में। मैं आपसे पूछता हूँ, पार्श्वनाथ स्वामी के ऊपर जब कमठ पत्थर बरसा रहा था, ओले बरसा रहा था, बड़े बड़े शिलाखंड उनके ऊपर फेंक रहा था, उस समय पार्श्वनाथ स्वामी के पुण्य का उदय था कि पाप का? उदय की बात करता हूँ, पाप का उदय था? उदय तो पाप का ही था, क्योंकि कोई भी संकट विपत्ति आपत्ति आती है तो पाप कर्म के उदय में ही आती है। उदय तो पाप का था, लेकिन उस पाप कर्म के उदय में भी वे दुखी कितने थे ये बताओ? दुखी बिल्कुल भी नहीं थे। अरे बाहर से पाप कर्म का उदय आ रहा है, दुखी नहीं है। दुखी नहीं होने का कारण क्या है कि उदय का काम उदय में चल रहा है। जब कर्म अपना काम करना नहीं छोड़ रहा तो मैं अपना काम करना क्यों छोड़ूं? कर्म ईमानदारी से अपना काम कर रहा है तो मैं ईमानदारी से अपना काम क्यों नहीं करूं? ये रोग हैं। हमारे मुनिराज निरोग हैं, हमारे भगवान रोग रहित हैं, वे वीतरागी हैं। वीतराग देव ने इनको दोनों को बंद पद्धति कह करके पुकारा है। देखो आगे लाइन पढ़ते हैं, भगवान वीतराग देव ने ऐसी ही बंद की पद्धति कही है। पुण्य पाप दोनों को बंद, वह बंद का कारण कहा है, बंद भी कहा है और बंद का कारण भी कहा है। अतः आत्मधर्म, आत्मा का हित करने वाले धर्म में, आत्मा का हित करने वाले जब धर्म की चर्चा चलती है तो उसमें
संपूर्ण शुभ अशुभ कर्म त्यागने योग्य हैं। पूरा का पूरा शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, दोनों ही कर्म त्यागने योग्य हैं। संसार समुद्र से पार उतारने वाला, राग द्वेष को समाप्त करने वाला, कितने सुंदर बात कह रहे हैं। संसार समुद्र को पार उतारने वाला, राग द्वेष को समाप्त करने वाला और मोक्ष को प्राप्त कराने वाला एकमात्र शुद्धोपयोग ही है, शुभोपयोग नहीं है। अशुभोपयोग, शुभोपयोग और अशुभोपयोग नहीं। ये दोबारा छप गई ये लाइन, नहीं ये पूरा ही हट जाएगा। ये एकमात्र शुद्धोपयोग ही है, फिर शुभोपयोग और अशुभोपयोग नहीं। जीव के भीतर जो राग द्वेष के परिणाम बनते होंगे वो भी तो पाप के उदय से ही होते होंगे और पुण्य के उदय नहीं। राग द्वेष के परिणाम कर्म के उदय से नहीं होते। राग द्वेष के परिणाम कर्म के उदय से नहीं होते। कर्म के उदय से तो परिस्थितियां बनती हैं, लेकिन परिस्थितियों में राग द्वेष करना इस जीव का वर्तमान अपराध है, ये नया अपराध है। माने कर्म के उदय से राग ऐसा नहीं है, कर्म के उदय से द्वेष ऐसा नहीं है। कर्म के उदय क्या करेगा? कर्म का उदय मुझे राग द्वेष करा सकता है क्या? यदि कर्म विकार कराए मुझे तो कर्माधीन मैं हो जाऊं, पर कर्म विकार कराता नहीं सो कर्माधीन मैं होता नहीं। कर्म मेरे को विकार कराए, कर्म मुझे रागी कराए, ये तो फिर तो वो ऐसी नियतिवादियों जैसी स्थिति हो जाएगी, एकांतवादियों जैसी। हम क्या करें साहब, ये तो उसने करा दिया ऐसा, मैं क्या करूं? पार्श्वनाथ भगवान अपनी चेतना से जुड़े हुए थे तो पुण्य के उदय से जुड़े हुए थे। नहीं, वो धर्म है, वो पुण्य का उदय नहीं है। अपने स्वभाव में जुड़ना ये पुण्य के उदय का काम नहीं है, तो धर्म है। पाप पुण्य के उदय से पार है ये बात तो, ये बात तो ऊपर उठ करके देखो। अब और शिष्य, कोई शिष्य कह रहा है, शिष्य की प्रश्न और गुरु का समाधान, बहुत सुंदर चर्चा। आप लोगों के मन में जैसी शंका हो रही है ना, ऐसा ही वापस कह रहा है। शिष्य क्या कह रहा है? शिष्य कहे स्वामी तुम करनिया शुभ शुभ, कीनी है निषेध मेरे संशय मन माही है। मुख के सधैया ज्ञाता देश विरति मुनिस, तिन की अवस्था तो निरावलंब नाही है। पहले प्रश्न समझो क्या है शिष्य का। प्रश्न समझ में आया क्या? ये तो पुरानी भाषा है भाई, मजा आता है इस भाषा को पढ़ने में ही। शिष्य कहे स्वामी तुम करनिया शुभ शुभ। शिष्य कहे स्वामी क्या कहते हैं? तुमने करनी अशुभ और शुभ, शुभ और अशुभ की करनी को कीनी है निषेध, इसका निषेध कर दिया है। मेरे मन में एक संशय, संशय शंका, संशय है। मन माही, मन में, मेरे मन में एक शंका है। आपने पुण्य पाप दोनों की करने का निषेध कर दिया। आपने कह दिया पाप भी नहीं और पुण्य भी नहीं, दोनों का निषेध कर दिया आपने। मेरे मन में एक शंका है। बोले क्या शंका है? कि मोक्ष को साधने वाले, मुख के सधैया ज्ञाता, ऐसे ज्ञानी जीव जो मोक्ष की साधना करने वाले हैं, देश विरति और मुनीश, मुनिराज भी। ज्ञाता माने ज्ञानी, ज्ञानी चौथे गुण स्थान वाला, देश विरति पंचम गुण स्थान वाला, मुनिराज छठे गुण स्थान वाले, तिनकी अवस्था तो निरावलंब नाही है। माने इनकी अवस्थाओं के अंदर भी पाप और पुण्य दोनों छूट नहीं गए हैं। चौथे गुणस्थान वाले की लाइफ में पाप और पुण्य दोनों दिखाई देते हैं, पंचम गुणस्थान के वाले की लाइफ में भी पाप पुण्य दोनों दिखाई देते हैं, और छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराजों की लाइफ में भी पाप भले ही नहीं लेकिन पुण्य शुभ भाव तो दिखते ही हैं। इनकी अवस्था अवलंबन से रहित नहीं है, ये भी इन चीज़ों का, इन क्रियाओं का, इन प्रवृत्तियों का अवलंबन लेते हैं। ये मेरे मन में संशय है, आप दोनों का निषेध कर रहे हो, ये बात कैसे बनेगी? है कि नहीं? प्रश्न में दम है कि नहीं? अब ये चौथा पांचवा छठा आदि गुणस्थान नहीं समझ में आए हों तो रेगुलर रहना, आगे गुणस्थान पढ़ाएंगे क्या?
आगे जो अध्याय है उस अध्याय में, आगे तो नहीं, दो एक अध्यायों बाद में गुणस्थानों की चर्चा करेंगे। 14 गुणस्थान पढ़ाएंगे आपको, बहुत मार्मिक विषय आने वाले हैं। क्या कह रहे हैं? शिष्य कहे स्वामी तुम करनी अशुभ शुभ कीनिए निषेध मेरे संशय मन माही है। मुख के सदैया ज्ञाता देश विरति मुनि से तिने की अवस्था तो निरावलंब नहीं है। कहे गुरु कर्म को नाश अनुभव अभ्यास। क्या कह रहे हैं गुरु? कहे गुरु कर्म को नाश अनुभव अभ्यास ऐसो अवलंब उन्हीं को उन पाही है। निरुपाधि आत्म समाधि सो ही शिव रूप और दौर धूप पुद्गल पर छाई है। तुम कहाँ अटक रहे हो कि उनकी अवस्था निरावलंब नहीं है? भाई साहब, कर्म को नाश और अनुभव का अभ्यास, ऐसा अवलंबन चलता है उनका। आपको क्या लग रहा है? अशुभ और शुभ का अवलंबन ले रखा है उन्होंने। आपको लगता है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जी भी पढ़ते पढ़ाते हैं, सुनते सुनाते हैं, इस अभ्यास में निरंतर तल्लीन है। क्या लग रहा है आपको? आपको लग रहा है अणुव्रतों का पालन किया, महाव्रतों का पालन किया, व्रताधिक अंगीकार किए, देखो देखो शुभ शुभ शुभ। सुनो भाई, गुरु कहे कर्म को नाश अनुभव अभ्यास, अनुभव का अभ्यास कर रहे हैं। उनका अवलंबन तो अनुभव के लिए है, ज्ञानियों का कर्म का नाश के लिए है। गुरु कहे कर्म को नाश अनुभव अभ्यास, अनुभव का अभ्यास ऐसो अवलंब, ऐसा अवलंबन। अनुभव का अभ्यास करने से कर्म का नाश हो जाएगा? अनुभव होने से, अनुभव का अभ्यास निरंतर वे कर रहे हैं, अवलंबन तो अपने स्वभाव का ही लेने का प्रयास करते हैं। ऐसा अवलंब उन्हीं को उन पाही, उन्हीं के पास है। पाही मतलब पास में, उन्हीं को, उनका अवलंबन उनके पास है। बाहर में किसी का अवलंबन नहीं है, अंदर में अपना अवलंबन है। किसका अवलंबन लूं मैं? कौन सहारा है भाई साहब मेरे को इस संकट की घड़ी में? कि मेरी दृढ़ता ही मेरा सहारा है। कौन किसको सहारा देगा? तो आपको किसका अवलंबन है? मेरी पॉजिटिव थिंकिंग, यही मेरा सहारा है। लोग कहते हैं ना ऐसा, क्या मेरी जो सोच है, मेरा जो चिंतन है, वो मेरा सहारा है। मुझे बाहर में किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। सोच बदल ली मैंने, अवलंबन ले लिया मैंने अपना, अंदर की बातें। और निरूपाधि आत्म समाधि सोई शिव रूप और दौर धूप पुद्गल पर छाई है। बाकी तो सब पुद्गल की परछाई है। बाकी जितनी दौड़ धूप दिखाई देती है वो तो होता है सब। निरूपाधि आत्मा में जो समाधि है, उपाधि रहित आत्मा में जो समाधि है, वो कैसी है? शिव रूप है। जगत में जितनी भी उपाधियां हैं, ये सारी की सारी उपाधियां बाधक है, बाधक। समाधि कैसी होती है? आदि व्याधि और उपाधि से रहित होती है, वो समाधि होती है। ये समाधि। निरुपाधि आत्मा कौन कौन सी उपाधि से रहित? सब प्रकार की उपाधियों से रहित। काय की उपाधि भाई साहब? अरे आचार्य पद, ये भी उपाधि जब तक है तब तक मुक्ति नहीं है। इसलिए समाधि के काल में आचार्य पद भी छोड़ दिया जाता है, उपाध्याय पद भी छोड़ दिया जाता है। हम क्या बात करें फिर किसी और की जिन्हें आचार्य और उपाध्याय पद से भी बड़ा कोई पद नजर आता हो। अनंत और सिद्ध पद की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो बाह्य उपाधियों के चक्कर में हमें ये उपाधि दे दी, हमें ये उपाधि दे दी। पंडित शिरोमणि, श्रावक शिरोमणि, क्या दम है इन शिरोमणि और इन चीज़ों में? ये ऐसे हो गए, वो ऐसे हो गए, इनको ये उपाधि, इन उपाधियों में कुछ दम नहीं है। ये उपाधियां किसी काम की नहीं है। आदि रोग है और व्याधि भी रोग है। आदि मानसिक बीमारी है, व्याधि शारीरिक बीमारी है, और उपाधि ये परकृत लादी गई बीमारी है। सामाजिक, किसी व्यक्ति ने, और दुनिया को तो अच्छा लगता है, दुनिया को अच्छा लगे सो लगे, लेकिन हम भी उन उपाधियों के पीछे भागे। डॉक्टरेट कर रहा हूँ साहब मैं, पीएचडी कर रहा हूँ मैं, और पीएचडी की उपाधि मिल गई मेरे को। कि तुझे पीएचडी की उपाधि मिल गई, तू किन उपाधियों में अटका है? क्या
आगे और पीछे। अभी हमारे वहाँ महाविद्यालय में विद्यार्थियों को डिग्री दी ना, तो कहा अब आपके नाम के पहले पंडित लग गया और नाम के बाद शास्त्री लग गया। पंडित ये शास्त्री, तो आगे और पीछे ये दोनों तरफ जो आपके उपाधि लग गई है, आप जानते हैं ये उपाधि कितना बड़ा बंधन है। इस उपाधि में परतंत्रता है। कोई भी उपाधि हो, आपके पास यदि डॉक्टर की उपाधि है क्या, तो डॉक्टर की उपाधि है तो लोग आएंगे आपके पास में रोते रोते क्या, अब आपको यार दुखी हो गया है हमें तो क्या, मेरे को ये जहाँ खड़े हो जाता हूँ ये पेशेंट छोड़ते ही नहीं है, तो भैया तेरे उपाधि लग रही है ना क्या, ये उपाधि लग रही है तेरे। जब तक उपाधि है तब तक समाधि नहीं हो पाएगी, निर्विकल्प नहीं हो पाएगा। तो ये साहब मैंने वकालत की है, तो कोई भी व्यक्ति आएगा साहब थोड़ी सी मेरी समस्या इसमें बताओ ना आप, इसमें आपकी क्या राय है, इसमें आपकी क्या राय है, या मैं नहीं बताता कि तुमने उपाधि है तुम्हारे पास में, तुम्हारे पास में यदि पंडित की उपाधि है तो लोगों के प्रश्न आएंगे, इस शंका का समाधान कर दो। और तुम यदि नहीं करते हो, तुम्हें यदि आफत लगती है तो तुम्हें वो उपाधि का त्याग कर देना ही योग्य है। हमने ये डॉक्टरी का त्याग कर दिया, मैंने अब हमने इस चीज़ का त्याग कर दिया, अब हम इलाज नहीं करते। इसका या तो तुम त्याग कर दो, और त्याग नहीं करोगे तो तुम्हारे पास में समाधि नहीं हो पाएगी तुम्हारी। जब तक माथे पर कोई भी वजन है और पद है तब तक समाधि नहीं है। और जब जिनको समाधि चाहिए उनको तो अपने निरुपाधि आत्म स्वभाव में लीन होने पर ही समाधि मिलती है। क्या कहा? निरुपाधि आत्म समाधि सोई शिव रूप। निरुपाधि आत्म स्वभाव में समाधि वो मोक्ष रूप है, और बाकी जितनी दौड़ धूप दिखाई देती है वो सब क्या है? पुद्गल। पुद्गल परछाई है। दो पैसे आ गए और चले गए, क्या दम है इनमें? देखो अर्थ बतलाते हैं यहाँ, चले आगे। यह सुनकर शिष्य कहता है, कौन सी बात सुनकर? पीछे कहे गए छंद की बात कह रहे हैं, 7 नंबर का छंद सुनकर जो पीछे कही थी। छंद का अर्थ पढ़ रहा हूं अभी यहां से। शिष्य कहता है कि हे गुरुदेव, आपने शुभ और अशुभ को समान बताकर दोनों का निषेध तो कर दिया है। दोनों को समान कह दिया आपने, पुण्य और पाप को एक जैसा कह दिया, दोनों का निषेध कर दिया है आपने। अतः मेरे मन में एक संशय उत्पन्न हो गया है कि मोक्ष मार्ग की साधना करने वाले अविरत सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती, अणुव्रती पंचम गुणस्थानवर्ती और महाव्रती षष्ठ गुणस्थानवर्ती जीवों की अवस्था बिना अवलंबन के तो रह नहीं सकती है। उन्हें तो व्रत, शील, संयम, दया, दान, जप, तप, पूजन आदि का अवलंबन चाहिए। आज भी ये सब करते हैं, ये अवलंबन चाहिए उनको, निरावलंबन अवस्था तो नहीं है उनकी। अतः आप इन कार्यों का निषेध क्यों करते हैं? आप यदि इनका निषेध कर देंगे तो क्या होगा? ये बात हमारे को समझ में नहीं आ रही है। आपने निषेध कर दिया, ये छोड़ो, ये छोड़ो, इनको छोड़ो, इनका त्याग कर दो, ये समझ में नहीं आ रहा हमारे को। तो इसका उत्तर देते हुए गुरु कहते हैं कि हे भाई, ऐसा नहीं है, आप गलतफहमी में हो कि उनको इनका अवलंबन चाहिए। वस्तु स्थिति यह है कि इनका अवलंबन मार्ग में आए बिना नहीं रहता। मैं आपसे पूछ रहा हूं, सांगानेर जाने वाले को सांगानेरी गेट जाना चाहिए कि नहीं? मार्ग में आए बिना नहीं रहता। यहां से सांगानेर जाना है तो सांगानेरी गेट आएगा ना, क्या आएगा मार्ग में? तो सांगानेरी गेट जाना चाहिए, यहाँ तो सांगानेरी गेट जाना चाहिए, तो सांगानेरी गेट जाकर के रुक जाएगा, फिर वो सांगानेरी गेट जाना चाहिए। तो देखो, क्या मुक्ति मार्ग के पथिक जीवों का अवलंबन पुण्य पाप रूप है? अरे उनका अवलंबन तो अपना ज्ञानानंद स्वभावी आत्माएं हैं जो सदा विद्यमान है। कर्मों का अभाव तो आत्मानुभव एवं उसके अभ्यास से होता है। कर्म का अभाव तो आत्मानुभव से होगा, कर्म का अभाव तो उसके अभ्यास से होगा, आत्मा के अनुभव से होगा या उसके अभ्यास से होगा। अतः उनके
निरावलंबन होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इन प्रपंचों में उलझ करके मोह राग द्वेष रहित आत्मा में समाधि लगाना ही मुक्ति का कारण एवं मोक्ष का स्वरूप है। व्रतादिक के विकल्प और जड़ की क्रिया तो पुद्गल की परछाई है। व्रतादिक के विकल्प और क्या, जड़ की क्रिया। व्रतादिक के विकल्प मेरे, विकल्प वो मेरा काम, और ये जो क्रियाएं हैं ये सब पुद्गल की हैं, ये सब जड़ की हैं। शरीर की क्रियाएं, ये दोनों चीजें, ये सब दोनों ही पुद्गल की परछाई हैं। कहा भी है, कर्म शुभ शुभ दोई, पुद्गल पिंड विभाव मल, इन सो मुक्ति न होई, नहीं केवल पद पाइए, इन सो मुक्ति न होई। क्या कह रहे हैं यहाँ? कर्म शुभाशुभ दोई, शुभ और अशुभ ये दोनों ही कर्म पुद्गल पिंड है, विभाव हैं और मल हैं। इनसे मुक्ति न होई, इनसे मुक्ति नहीं होती। नहीं केवल पद पाइए, और केवल ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं होती, संभव नहीं है। नीचे देखिए अनुवाद। शुभ और अशुभ ये दोनों कर्ममल हैं, पुद्गल पिंड है और आत्मिक विभाव हैं। ये दोनों आत्मिक विभाव हैं। इनसे केवल ज्ञान एवं मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। इनसे मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। फिर शिष्य कहता है कुछ, शिष्य छोड़ेगा नहीं अभी है? अंतिम जिज्ञासा है इसकी। वैसे ये अपना तो कल तक चलेगा। अभी थोड़ा सा देखो, ये छंद पढ़ते हैं, इसका अनुवाद पढ़ते हैं अपन। को शिष्य कहे स्वामी, अशुभ क्रिया अशुद्ध, शुभ क्रिया शुद्ध, तो मैं ऐसी क्यों न वरनी। प्रश्न है शिष्य का। को शिष्य कहे स्वामी, कोई शिष्य सामने बैठा हुआ कहता है, हे स्वामी, अशुभ क्रियाएं तो अशुद्ध है और शुभ क्रियाएं शुद्ध है, तुमने ऐसा क्यों नहीं कहा? ऐसा कहो ना साफ साफ। पाप क्रियाएं तो अशुद्ध हैं और पुण्य क्रियाएं शुद्ध हैं, शुभ क्रियाएं शुद्ध हैं। सीधा सीधा सा ऐसा कह देते, कोई झगड़ा नहीं होता। तुमने ऐसा क्यों न वर्णा, ऐसा वर्णन क्यों नहीं किया? सब ऐसी पुरानी भाषा है, इसलिए आप वर्णी मतलब वर्णन करना, ठीक है ना। बखानी ने कहा, तुमने ऐसा क्यों नहीं वर्णन किया, तुमने ऐसा क्यों नहीं बताया जगत के जीवों को? तो कहा, गुरु कहे जब लो क्रिया के परिणाम रहे, तब लो चपल उपयोग योग धरनी। क्या गजब बात है, देखो आप, माने कितना मर्म इनमें छिपा हुआ है और क्या दृष्टि थी। माने हमें ऐसा लगता है बनारसी दास जी की इन पंक्तियों को पढ़कर कितना स्पष्ट ख्याल में आ रहा है कि वो कितने सुलझे हुए चिंतन वाले व्यक्ति थे। उनका पुण्य पाप के संदर्भ में कितना स्पष्ट चिंतन था बनारसी दास जी का। किसी से प्रभावित होकर के नहीं, सिर्फ आगम अभ्यास करके, शास्त्रों के आधार से उनका जो चिंतन था, ये चिंतन बड़ा ही गंभीर और मार्मिक रहा है उनका। गुरु कहे जब लो मतलब जब तक, जब लो न रोग जरा गहे, जब लो मतलब जब तक। सुनिए कि लाइन है, जब लो न रोग जरा गहे, तब लो जटिति निज हित करो। अपना भला करने के लिए दौलत राम जी का उपदेश है, छेड़ाला जिन्होंने लिखी है। वे क्या कह रहे हैं, जब तक बुढ़ापा नहीं आ जाए और जब तक बीमारियां आकर के न घेर लेवे, तब तक हे जीव तुझे अपना भला कर लेना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब बुढ़ापा आ जाए। मैं तो आप लोगों से भी सुनता हूँ, युवा साथियों से भी, कि अपना तो भाई साहब अब आ गया बुढ़ापा, ऐसा लगता है अब और कौन सा बुढ़ापा आएगा। तो आजकल तो 40-45 की उम्र में ही बुढ़ापा आने लग गया।
हैं? नहीं, अभी नहीं आया। क्या पता कब घुटने कमर दर्द करने लगे, कब शरीर जवाब देने लगे हैं। थोड़ा सा चढ़ाई चढ़नी पड़ती है ना। अभी चूलगिरी चढ़ने की बात कहें आपको और कहें गाड़ी से नहीं, सीढ़ियों से चलना है, तो चलते चलते आप रास्ते में ही भूल जाओगे, कहोगे कि यार अपना तो भाई साहब हम तो मन होता है तो कभी सीढ़ियों से चढ़ जाते हैं क्या। वो भी एक अलग आनंद है उसका, सीढ़ियों से चढ़ने का भी। गाड़ी से तो जाते ही हैं हमेशा, लेकिन बिना गाड़ी के भी कभी कभी पैदल चलो, कुछ नहीं 12 मिनट लगते हैं, 12 से 13 मिनट चढ़ने में, इससे ज़्यादा नहीं लगता टाइम। 700-800 सीढ़ियाँ हैं कुल। हाँ, अभी सुनो क्या कह रहे हैं कि ये जो बुढ़ापा नहीं आ जाए, और बुढ़ापा तो हो सकता है आपने ये मान रखा हो कि बुढ़ापा तो 60 के बाद आएगा। राजन जी, बुढ़ापा तो 60 के बाद आएगा, तो भैया रोग तो किसी भी क्षण आ सकता है। हार्ट की, किडनी की प्रॉब्लम तो कभी भी किसी के भी हो सकती है। डायबिटीज, बीपी, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम तो किसी के भी कभी भी हो सकती है। और फिर क्या है, फिर बस उलझ जाओगे आप उस चक्करों में। क्या बुढ़ापे का बाप आ गया। तो क्या कह दिया, जब लो मतलब जब तक रोग और बुढ़ापा नहीं आ जाए तब तक अपना हित कर लेना चाहिए। या क्या कह रहे हैं, गुरु कहे जब लो क्रिया के परिणाम रहे, तब लो चपल उपयोग योग धरनी। जब तक क्रिया के परिणाम रहते हैं तब तक चपल उपयोग और योगों का धारण होता रहता है। स्थिरता न आवे तो लो शुद्ध अनुभव न होई, याते दो क्रिया मुख पंथ की कतरनी। कतरनी क्या, कतरनी समझ गए क्या आप? कुतरना नहीं समझते? चूहा कुतर गया, वो कुतरना है, और ये कतरना है। देखो कुतरने और कतरने में क्या फर्क है। जब अव्यवस्थित वो टुकड़े हों तो कहेंगे कुतर गया, अव्यवस्थित फटे तो मतलब अव्यवस्थित रूप से 2 हिस्से होने लगे कपड़े के तो क्या कहेगा, कुतर गया। और व्यवस्थित पीस होने लगे तो कहें कट गया। ये वास्तव में कैंची है, इसका अर्थ कतरनी का अर्थ काट देने वाली, वो कतरनी। स्थिरता न आवे तो लो, स्थिरता मतलब स्थिरता नहीं आवे, जब तक स्थिरता नहीं आवे तो लो तब तक शुद्ध अनुभव ना हुई। उपयोग की स्थिरता नहीं होगी, स्वभाव में चित्त स्थिर नहीं होगा, तब तक शुद्ध अनुभव नहीं होगा। क्या, तब तक शुद्ध अनुभव नहीं होगा। याते इसलिए दोनों ही क्रिया, कौन सी दोनों क्रिया, पाप क्रिया और पुण्य क्रिया, मोक्ष पंथ की कतरनी, मोक्ष की नहीं, मोक्ष के मार्ग को काटने वाली है ये दोनों क्रियाएं। क्या, पाप और पुण्य दोनों ही क्रियाएं मोक्ष मार्ग को काटने वाली हैं। और क्या करने वाली है, न केवल काटने वाली है, बंध की करैया दो दूहू में न भली को। क्या कह रहे हैं भाई साहब, देखो कैसी है। बंध की करैया दो, बंध को करने वाली है कौन कि दो, बंध की करैया दो दूहू में न भली को, बाधक विचारी में निषिद्ध की नहीं करनी। हाँ, क्या कह रहे हैं, बंध की करने वाली कौन, बंध की करैया, बंध को करने वाली, और दो में दो, बंध की करैया दो और दूहू में, दोनों में न भली को, कोई भी भली नहीं है, दोनों बंद करने वाली है, मोक्ष को कतरने वाली है, भली दोनों नहीं है। इसलिए बाधक विचारी मैं निषिद्ध की नहीं करनी। शिष्य का प्रश्न था कि आपने इन दोनों क्रियाओं का निषेध क्यों किया है, तो ये क्या कह रहे हैं, मोक्ष के मार्ग में बाधक जान करके मैंने इन क्रियाओं का निषेध कर दिया है। इस तरह से बनारसी दास जी ने ये 12वें छंद में भी
इस प्रकार की बहुत सुंदर बात कही है। बनारसी दास जी द्वारा कही गई बातें यहाँ संपन्न होती है। अनुवाद में एक बार पढ़ देता हूँ, फिर कल आगे बढ़ेंगे अपन। कल ये चर्चा संपन्न होगी। बहुत मार्मिक चर्चा करने वाला हूँ मैं कल फिर पुनः। देखो, इतना सुनने पर कोई समझौतावादी शिष्य सलाह देता हुआ कहता है कि हे गुरु, हे गुरुदेव, आप शुभ क्रिया शुद्ध और अशुभ क्रिया अशुद्ध है, ऐसा क्यों नहीं कहते? आप ऐसा क्यों नहीं कहते हो? समझौतावादी ऐसा कह दो यार, सारे झगड़े मिट जाएंगे। काहे के फालतू विवाद में पड़ते हो आप? जबरदस्ती के झगड़े होते हैं। आप कह दो अशुभ खोटा है और शुभ भला है, बात खत्म। ऐसा कह दो तो कोई झगड़ा नहीं होगा। हो सकता है बनारसी दास जी द्वारा कही गई इन बातों को लेकर समाज में कुछ लोगों के चित्त में ऐसी बातें उठी हों, यार ये जबरदस्ती विवाद का विषय बन जाता है, आप ये ऐसी बातें मत करो। उसको समझाते हुए गुरुदेव कहते हैं कि हे भाई, जब तक शुभाशुभ क्रिया के परिणाम रहते हैं तब तक योग माने मन वचन काय और उपयोग माने ज्ञान दर्शन की चंचलता बनी रहती है। ये चंचलता बनी रहती है। कब तक बनी रहती है चंचलता? शुभाशुभ क्रिया के जब तक भाव होंगे, शुभ अशुभ के भाव होंगे, ये चंचलता बनी रहेगी। और जब तक योग और उपयोग की स्थिरता नहीं आती तब तक शुद्धात्मा का अनुभव नहीं होता। अंतरंग में परिग्रह पड़ा है, तब तक मन चंचल रहेगा। अतः शुभाशुभ दोनों ही क्रियाएं मोक्ष मार्ग को काटने में कैंची के समान है। दोनों ही बंद को करने वाली है, दोनों में कोई भी अच्छी नहीं है। मैंने दोनों का निषेध मोक्ष मार्ग में बाधक जानकर ही किया है। क्या क्या हाँ, दोनों को बाधक जान करके किया है ये सब काम, इनका निषेध किया है। देखो भाई, आप ये कह रहे हैं तो क्या पंचकल्याणक नहीं कराएं, तो क्या अनुष्ठान नहीं कराएं, तो क्या आयोजन नहीं कराएं? कि सुनो, आपको उसकी तो उपलब्धि हुई नहीं है, आत्मा की उपलब्धि तो हुई नहीं है, और इनको भी छोड़ देगा तो फिर क्या करेगा? वो इसीलिए तो नहीं हो रही, इधर पड़ा हुआ है। वो इसीलिए नहीं हो रही, इधर पड़ा हुआ है। नहीं, बैलेंस रखना बहुत जरूरी है लाइफ में। बैलेंस बिगड़ा और ट्रेन पटरी से उतर जाएगी, और ट्रेन पटरी से उतरी है फिर तो क्या है? ये किनारा छोड़ेगा तभी तो वो किनारा मिलेगा। हाँ, लेकिन ये कब छोड़े? परिपक्वता आने पर। निश्चय और व्यवहार की संधि के संदर्भ में बादाम की मींगी का बहुत सुंदर उदाहरण देकर के परम भाव प्रकाशक ने चक्र में स्पष्ट किया है। माने वो जो है ना, बादाम के ऊपर लगा हुआ छिलका, उसकी जो कवर्ड है वो कवर वो तोड़ देना कि नहीं? बोलो, बादाम की प्राप्ति के लिए वो तोड़ने योग्य है कि नहीं? लेकिन कब तोड़ना? जब वो पक जाए ना तभी तोड़ना। कच्ची अवस्था में तोड़ दिया तो अंदर से वो भी नहीं मिलेगा, माल भी नहीं मिलेगा। क्या बहुत सुंदर, मैं भी विस्तार नहीं करना चाहता उस विषय का, लेकिन वो परिपक्व अवस्था के पहुंचने पर इतने उदाहरण दे सकता हूँ, इतनी चर्चा कर सकता हूँ। यहाँ से समझ लो आपको जोधपुर जाना था, रात को 4 बजे स्टेशन पर पहुँचने वाले थे। समझ लो सागर 4 बजे आता है, मान लो यहाँ से दयोदय से जाए ना अपन, यहाँ से दयोदय एक्सप्रेस से शाम को, तो सुबह 4 बजे आता है सागर। हमें सागर उतरना था, अभी जाना है हमारे को अप्रैल में पंचकल्याण के वहाँ, तो वहाँ जाना है 4 बजे। अब पहली बार जा रहे हैं तो पिताजी बार बार समझाते हैं, देख बेटा स्टेशन चूक नहीं जाए, उतरने का ध्यान रखना, उतरने का ध्यान रखना, ऐसा नहीं हो जाए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। सुबह 4 बजे आने वाला है, ध्यान रखना उतरने का। अब इसके दिमाग में इतना सेट हो गया कि उतरने का ध्यान रखना है। अब गाड़ी यहाँ से रवाना हुई, और रवाना होने के बाद में सवाई माधोपुर आया कि यार पिताजी ने कहा था उतरने का ध्यान रखना, उतरूँ कि नहीं उतरूँ। फिर गाड़ी और आगे बढ़ी, कोटा तक पहुँची, उतरने का ध्यान रखना, उतरूँ कि नहीं उतरूँ, उतरूँ कि नहीं उतरूँ। क्या और आगे चलते चलते जब 2, 3, 4 बज गए और कहाँ तक पहुँचे, कहीं समझ लो आप झांसी पहुँची, ट्रेन थोड़ी लेट थी, झांसी पहुँची, उतरूँ कि नहीं, या मैं तो उतर ही जाता हूँ कहीं भूल नहीं जाऊँ। सुन भाई, उतरने का तो ध्यान रखना है, लेकिन कब? मंजिल पर पहुंचने के बाद। यदि तू पहले ही उतर गया तो क्या होगा? मंजिल पे नहीं पहुंच पाएगा। इस तरह से ये बात कह रहे हैं
दोनों को योग्य जान करके, दोनों को निषेध रूप जान करके उनका निषेध तो किया है, बाधक जान करके निषेध किया है। इस प्रकार पंडित बनारसी दास जी ने आगमानुकूल अपना दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। अब इस संदर्भ में पंडित टोडरमल जी साहब क्या कहते हैं, ये चर्चा पढ़ते हुए कल बात को विराम देंगे। अभी यही